नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए शो प्यार ही जिंदगी में। यह शो है प्रेम और जीवन की उस गहराई को समझने का प्रयास जिसने सदियों से मानव मन को आकर्षित किया है। आज का हमारा पहला एपिसोड है प्रेम और जीवन का रिश्ता। कभी सोचा है बिना प्यार के जीवन कैसा होता? क्या केवल सांस लेना ही जीवन कहलाता है, या फिर उस जीवन को अर्थ और दिशा देने वाली कोई शक्ति भी है? वह शक्ति है प्रेम। प्रेम केवल रोमांस तक सीमित नहीं, बल्कि यह है माता पिता का स्नेह, मित्र का विश्वास, अपनेपन की गर्माहट और यहाँ तक कि स्वयं के प्रति करुणा। प्यार ही वह धागा है जो जीवन की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उसे संपूर्ण बनाता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और यह चर्चा सुनते हैं, प्रेम और जीवन का रिश्ता। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं जी। प्रेम और जीवन का रिश्ता। और इसके लिए हमारे पास रमेश चौहान की किताब प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है, इसके कुछ अंश हैं। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प दृष्टिकोण रखती है। बिल्कुल। तो इन अंशों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किताब के अनुसार प्रेम और जीवन कैसे जुड़े हैं, कैसे वो एक दूसरे को मायने देते हैं। जी। हमारा मिशन यही है कि किताब इस कनेक्शन को कैसे देखती है ये समझना। ये विचार कि प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे मौलिक शक्ति है और जीवन एक यात्रा है जिसे प्रेम गाइड करता है, ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? हाँ, है तो चलिए इसी को आज खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से लोग, दार्शनिक, कवि सब इसी पर सोचते आए हैं। पर यह किताब, जैसा आपने कहा, इसका नजरिया थोड़ा अलग है। ये प्रेम और जीवन को जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू बताती है। एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब अविभाज्य। हाँ, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित, एक के बिना दूसरा अधूरा है, शायद संभव ही नहीं किताब के हिसाब से। किताब का जो सबसे मुख्य दावा है वो यही है कि प्रेम जीवन को अर्थ देता है, उद्देश्य देता है। जी। एक जगह लिखा है, बिना प्रेम के जीवन एक खाली और अर्थहीन अस्तित्व होगा। खाली ही नहीं, अर्थहीन। हाँ, ये अर्थहीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर किताब और क्या कहती है? ये अर्थ, ये मिलता कैसे है? प्रेम से? देखिए, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है जो बस हो जाता है। अच्छा। नहीं, ये एक सक्रिय चीज है, एक क्रिया है, एक चुनाव है। चुनाव? किस तरह का चुनाव? दूसरों की देखभाल करने का, उनका समर्थन करने का। यही सक्रियता है जो प्रेरणा देती है, मुश्किल वक्त में संभालती है, घाव भरती है, लोगों को जोड़ती है। अच्छा, तो ये कनेक्शन, ये सक्रियता ही जीवन को अर्थ देती है। हाँ, किताब का तर्क यही है। प्रेम की ये जो बदलने वाली शक्ति है ना, जो खुशी लाती है, ये जीवन को जीने लायक बनाती है। सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सच में जीना। और ये प्रेम, ये जुड़ाव, ये तो कई तरह का होता होगा। किताब अलग अलग तरह के प्रेम की बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल। किताब प्रेम के कई रंग पहचानती है। जैसे रोमांटिक प्रेम, वो जो जुनून होता है, इच्छा होती है। फिर पारिवारिक प्रेम है, वो गहरा, बिना शर्त वाला बंधन जो बचपन की यादों से, साथ रहने से बनता है, वो सुरक्षा देता है। हाँ, वो अपनी जड़ों वाला एहसास। सही कहा। और फिर प्लेटोनिक प्रेम भी है, दोस्तों के बीच का रिश्ता, आपसी सम्मान, भरोसा, एक दूसरे की भलाई चाहना। किताब इन सबको अलग अलग नहीं देखती। वो कहती है कि ये सब मिलकर ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ये दिलचस्प है कि सभी रूपों को महत्व दिया गया है, पर प्रेम का अनुभव हमेशा अच्छा ही तो नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। दर्द भी तो होता है, मुश्किलें आती हैं। क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, और ये किताब की एक खूबी है कि वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। वो मानती है कि प्रेम जहाँ खुशी देता है, अपनापन देता है, वहीं वो दर्द का कारण भी बन सकता है, दिल टूटने का, निराशा का। बिल्कुल। जब रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें पूरी नहीं होती, या हम किसी अपने को खो देते हैं। किताब इस दोहरी प्रकृति को समझती है। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है, वो ये कि किताब इस दर्द को प्रेम की नाकामी नहीं मानती, शायद इसे अनुभव का एक जरूरी हिस्सा मानती है। आखिर में किताब का जोर प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर ही है। वो कहती है कि प्रेम से जो खुशी और मतलब मिलता है, वो दर्द की संभावना से कहीं ज्यादा भारी है। अच्छा, तो दर्द के डर से प्रेम से पीछे हटना सही नहीं, किताब के अनुसार। शायद यही, दर्द की संभावना प्रेम को कमजोर नहीं, शायद और गहरा बनाती है। ठीक है, तो प्रेम जीवन को अर्थ देता है, उसके कई रूप हैं, उसमें सुख दुख दोनों हैं। अब आते हैं शीर्षक के दूसरे हिस्से पर,
जीवन ही प्रेम है। हाँ। इसका क्या मतलब है? अगर प्रेम जीवन को राह दिखाता है तो जीवन प्रेम को कैसे परिभाषित करता है? ये भी गहरा विचार है। किताब के हिसाब से जीवन ही प्रेम है का मतलब है कि जीवन खुद एक मौका है। मौका? किस चीज का? प्रेम को अनुभव करने का, उसे व्यक्त करने का। जीवन का हर पल, हर सांस, हर चुनौती, ये सब प्रेम को जीने के अवसर हैं। अच्छा। किताब प्रेम को सिर्फ रिश्तों तक नहीं रखती, वो इसे होने की अवस्था कहती है, एक जीने का तरीका। जीने का तरीका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे? मतलब दूसरों के प्रति दया रखना, करुणा रखना, सहानुभूति, सिर्फ सोचना नहीं, वैसा करना, खुले दिल से जीना, जो अच्छा है उसे भी स्वीकारना, जो मुश्किल है उसे भी। तो ये एक तरह का नजरिया हुआ, दुनिया को देखने का एक लेंस। हाँ बिल्कुल। और ये नजरिया सीधे हमारे रिश्तों पर असर डालता है, पार्टनर के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। जब हम प्रेम को जीने का तरीका बनाते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, ज्यादा मजबूत होता है। एक उम्मीद, एक बदलाव लाने का जरिया, दूसरों के प्रति प्रेम का रवैया अपनाकर। जी। इससे हम अपने आसपास का माहौल तो बेहतर बनाते ही हैं, शायद दुनिया पर भी एक छोटा सा ही सही पर पॉजिटिव असर डालते हैं। तो जीवन ही प्रेम है का मतलब ये भी है कि जीवन हमें लगातार प्रेम करने का, प्रेम बनने का मौका दे रहा है। इसी से जुड़ा हुआ किताब में आत्म प्रेम, सेल्फ लव की बात भी है। हाँ, बहुत जरूरी। इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, स्वार्थी मान लेते हैं। किताब इसे कैसे देखती है? किताब इसे बहुत अहम मानती है। कहती है कि सच्ची खुशी और वेल बीइंग के लिए ये जरूरी है। आत्म प्रेम का मतलब है खुद के प्रति दयालु होना, करुणा रखना, अपनी गलतियों के साथ खुद को स्वीकारना, अपनी कीमत समझना। लेकिन ये स्वार्थ कैसे नहीं है? किताब इसमें क्या फर्क बताती है? किताब जोर देकर कहती है कि ये स्वार्थ या अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मैं वाली बात नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये है खुद के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना, अपनी जरूरतें समझना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और उनका ध्यान रखना, खुद को माफ करना सीखना, अपनी सीमाएं जानना। अच्छा। किताब का तर्क है कि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते, खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम दूसरों को भी ठीक से, पूरी तरह से प्यार नहीं दे सकते, ना पा सकते हैं। तो ये दूसरों को प्यार देने के लिए एक तरह की तैयारी है? बिल्कुल, एक मजबूत नींव की तरह। अगर हमारा अपना कप खाली है तो हम दूसरों को क्या देंगे, है ना? सही बात है। आत्म प्रेम हमें वो स्थिरता देता है जिससे हम बाहरी रिश्ते बेहतर निभा पाते हैं। ये हमें ज्यादा सक्षम बनाता है दूसरों से जुड़ने के लिए। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऐसा लग रहा है कि प्रेम और जीवन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ। एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर। प्रेम जीवन को मतलब देता है और जीवन प्रेम को जाहिर करने का, अनुभव करने का मंच देता है। किताब इसी गहरे जुड़ाव पर, इसी अन्योन्याश्रय पर बार बार लौटती है। ये कहती है कि प्रेम सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसका सार है, उसकी नींव है, मार्गदर्शक प्रकाश की तरह। हाँ बिल्कुल, जो हमें जीवन की मुश्किलों में, उतार चढ़ाव में हिम्मत देता है, शक्ति देता है। किताब का निचोड़, उसका सार इसी एक वाक्य में है। प्रेम जीवन है और जीवन प्रेम है। एक चक्र की तरह। हाँ, एक निरंतर चलने वाला चक्र, जहाँ हर हिस्सा दूसरे को पोषण देता है, मजबूत करता है। जीवन प्रेम से बेहतर होता है और प्रेम जीने की वजह बनता है। तो रमेश चौहान की किताब के इन अंशों से जो मुख्य बातें निकली, पहली तो ये कि प्रेम कई तरह का है, भावना भी है, क्रिया भी है, रोमांटिक, पारिवारिक, दोस्ती वाला, सब जरूरी। जी। दूसरी, प्रेम में जीवन को गहरा अर्थ देने की जबरदस्त ताकत है। बिल्कुल। तीसरी, इसमें सुख दुख दोनों है, पर किताब पॉजिटिव पहलू पर जोर देती है। हाँ। चौथी, आत्म प्रेम, ये स्वार्थ नहीं बल्कि स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद है। सही। और आखिर में प्रेम और जीवन, ये मूल रूप से जुड़े हुए हैं, एक ही है लगभग। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब को मिलाकर देखें तो किताब का संदेश बहुत पावरफुल है। वो हमें कहती है कि प्रेम को सिर्फ एक एहसास की तरह मत देखो जो बस हो जाता है, बल्कि इसे एक सचेत चुनाव मानो, जीवन जीने का एक सिद्धांत, जिसे हम चुन सकते हैं। हाँ, जिसे हम चुन सकते हैं, उसे पाल पोस सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें मायने ढूंढने के लिए। किताब का इशारा साफ है, अगर खुशी चाहिए, संतोष चाहिए, उद्देश्य चाहिए, तो प्रेम को अपनाना होगा पूरे दिल से,
एक सक्रिय शक्ति की तरह। सिर्फ महसूस करना नहीं, करना और जीना। एग्जैक्टली। तीसरी, इसमें सुख दुख दोनों हैं, पर किताब पॉजिटिव पहलू पर जोर देती है। हाँ। चौथी, आत्म प्रेम, ये स्वार्थ नहीं बल्कि स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद है। सही। और आखिर में प्रेम और जीवन, ये मूल रूप से जुड़े हुए हैं, एक ही है लगभग। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब को मिलाकर देखें तो किताब का संदेश बहुत पावरफुल है। वो हमें कहती है कि प्रेम को सिर्फ एक एहसास की तरह मत देखो जो बस हो जाता है, बल्कि इसे एक सचेत चुनाव मानो, जीवन जीने का एक सिद्धांत जिसे हम चुन सकते हैं। हाँ, जिसे हम चुन सकते हैं, उसे पाल पोस सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें मायने ढूंढने के लिए। किताब का इशारा साफ है, अगर खुशी चाहिए, संतोष चाहिए, उद्देश्य चाहिए, तो प्रेम को अपनाना होगा पूरे दिल से, एक सक्रिय शक्ति की तरह। सिर्फ महसूस करना नहीं, करना और जीना। एग्जैक्टली, करना और जीना। तो क्योंकि किताब प्रेम को एक क्रिया और विकल्प की तरह इतना महत्व देती है, शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये हो सकती है। किताब कह रही है कि प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से करने और जीने का तरीका है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये नजरिया, ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना प्रेम और जीवन में क्या रिश्ता है। प्यार जीवन को अर्थ देता है, हमें जोड़ता है और कठिनाइयों में भी हमें संभालता है। जीवन की यात्रा चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर उसमें प्रेम है तो उसमें रोशनी है, उम्मीद है और खुशियों के रंग हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्यार और आकर्षण में क्या अंतर है। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो स्पॉटिफाई और कुकू FM पर हमें जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।